तो क्या करना चाहिए? माधव सेवा करनी चाहिए या मानव सेवा करनी चाहिए? माधव सेवा मतलब भगवान की सेवा और मानव सेवा मतलब पूरे समाज की सेवा करना। तो दोनों में से कौन-सा श्रेष्ठ है? या आप कौन-सा चुनेंगे? आपके सामने अगर 2 ऑप्शंस रखे जाए, तो आप किसको चुनेंगे? हुँ? लोगों की सेवा करना आप चुनेंगे या भगवान की सेवा करना चुनेंगे? या फिर कोई बोल सकता है कि हम दोनों चुनेंगे, है ना? मानव सेवा भी और माधव सेवा भी। तो ऐसा बोला गया है कि अ, helping hands are always better than praying lips. मतलब एक मदद करने वाले, दूसरों की मदद करने वाले जो हाथ है, वो हमेशा श्रेष्ठ है केवल होठों के द्वारा प्रार्थना करने से या फिर हाथ जुड़े हुए हाथों से मदद करने वाले हाथ श्रेष्ठ है। तो अगर ये मैं आपको अभी प्रश्न पूछूं तो कई का जवाब आएगा कि मदद करने वाले हाथ श्रेष्ठ हैं। कई लोग बोलेंगे प्रार्थना करने वाले श्रेष्ठ हैं और कई बोलेंगे दोनों श्रेष्ठ हैं। तो आइए फिर आज हम देखते हैं कि क्या श्रेष्ठ है, मानव सेवा श्रेष्ठ है या माधव सेवा श्रेष्ठ है, भगवान की सेवा श्रेष्ठ है या समाज की सेवा श्रेष्ठ है या दोनों करना उचित है। तो आ, देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं कि एक बूढ़ी औरत है अ, जिसको ना रहने के लिए घर है, ना पहनने के लिए ठीक से कपड़े हैं, ना खाने के लिए कुछ है। और बाजू में आप एक लड़के को देख रहे हैं कि वो बेचारा अपाहिज है। अ, तो उसको ना ठीक से चलने आ रहा है, ना पैर है और उसको ना खाने के लिए कुछ है, ना रहने के लिए मकान है, ना कपड़े हैं ठीक से। और फिर ऐसे समाज में कई सारे लोग आप पाएंगे। समाज में आप ऐसे गरीब और भिखारी जो वर्ग है वो बहुत सारा है जो आज रास्ते पे हैं। ऐसे कई सारे समाज में, देश में हम लोग पाते हैं दुनिया में कि जिनको खाने के लिए अन्न नहीं है, जिनको रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से ऐसे लोग वंचित हैं। और फिर सामाजिक तौर पे हमारा ये जो हृदय है कि ये इन लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है कि नहीं? तो इसको बोलते हैं मानव सेवा। हाँ? और फिर ऐसा समाज में चित्र जब हम देखते हैं और फिर इस प्रकार की विषमताएं समाज में देखते हैं कि कई सारे लोग जो है इस प्रकार से आपत्ति में हैं, लेकिन समाज में दूसरी ओर हम क्या देखते हैं? दूसरी ओर हम देखते हैं कि इस प्रकार से मंदिरों की भी आराधना हो रही है कि नहीं? ये आप देख रहे हैं पिक्चर तिरुपति बालाजी सॉरी, ये मेरे ख्याल से श्रीरंगम का है, पता नहीं। लेकिन ये एक भारत का एक बहुत बड़ा मंदिर है और इसमें आप पाएंगे कि अ, बहुत बड़ा जो खर्चा है ये मंदिर जो कंस्ट्रक्ट करने के लिए लगाया है, तो खर्चा किया गया है। तो इस प्रकार के मंदिर हम जब देखते हैं, बड़े-बड़े मंदिर, तिरुपति बालाजी का मंदिर हो या फिर वो कोई श्रीरंगम का मंदिर हो या फिर इस्कॉन के द्वारा भी हम देखते हैं कि बड़े-बड़े मंदिर जो है बनाए जाते हैं। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये मायापुर का कलकत्ता में जो है मायापुर आता है, इसमें इस्कॉन के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा ये जो मंदिर है, ये बनाया गया और इसमें करोड़ों जो है रुपए खर्च किए गए। और फिर हम ये भी देखते हैं कि इन मंदिरों में जिस प्रकार की भगवान की आराधना होती है, उसके ऊपर भी कितना सारा खर्चा किया जाता है। इस भगवान को गहने
वस्त्र, भगवान की अभिषेक, भगवान का फेस्टिवल, कितना कुछ खर्चा ये जो है ये किया जाता है। और अगर अब खर्चे की बात की जाए तो हम देखते हैं कि अ, अगर तिरुपति बालाजी की बात की जाए तो एक-एक अगर फेस्टिवल का ड्रेस ही अगर देखेंगे तो वो लाखों, करोड़ों में उसके ऊपर खर्चा किया जाता है। मैंने तो सुना था कि एक बार तिरुपति बालाजी को एक ड्रेस जो है वो 18 करोड़ रुपए का जो है पहनाया गया था। हुँ? तो फिर स्वाभाविक तौर पे मन में ये प्रश्न उठता है कि यार समाज में इतनी विषमता है, इतने सारे लोग दुःख भोग रहे हैं, हाँ, जिनको खाने के लिए अन्न नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो फिर उन लोगों को आप मदद क्यों नहीं करते? हुँ? इतने बड़े-बड़े मंदिर बना के अ, क्या फ़ायदा फिर? हाँ? ये भगवान के ऊपर खर्चा, मंदिर के ऊपर खर्चा करने की बजाय आप इस समाज में रहने वाले गरीब और भिखारी लोगों के ऊपर ये खर्चा कीजिए, आपके भगवान प्रसन्न हो जाएँगे। है कि नहीं? ऐसा बोलते हैं लोग और स्वाभाविक तौर पे फिर हम इसको मान्यता भी देते हैं कि हाँ भैया ये ठीक है और ऐसा करना चाहिए। हुँ? कि ये जो है मंदिर के ऊपर का जो खर्चा है ये नहीं होना चाहिए और फिर ये जो खर्चा है गरीब और जो ऐसी जनता है जिनको इसकी आवश्यकता है, जीवनावश्यक वस्तु, उनको वो देना चाहिए। तो फिर स्वाभाविक तौर पे लोग बोलते हैं कि फिर मानव सेवा ही जो है माधव सेवा है। इन लोगों में आप भगवान को देखिए, हुँ? और इस प्रकार से जो है भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएँगे जब आप इनकी सेवा करेंगे। हुँ? और फिर ऐसे भी बोला जाता है कि ये सारे अगर भगवान के ही संतान हैं, तो भगवान की आराधना क्यों कर रहे हैं आप? हुँ? इन संतानों की सेवा करो आप, उनकी देखभाल करो। क्या आवश्यकता है मंदिर जाने की? क्या आवश्यकता है भगवान का नाम जप, पूजा अर्चना करने की और क्या आवश्यकता है इतना सारा खर्चा करने की? क्यों कर रहे हैं आप ये सब? है कि नहीं? बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी आप लोग भी कन्फ्यूज़ हो गए होंगे, हाँ? तो अभी तक जो हमने किया क्या वो व्यर्थ था? जो हम ये कर रहे हैं वो गलत है? या फिर तो क्या करना चाहिए फिर? हुँ, माधव की सेवा, भगवान की सेवा छोड़ के लोगों की सेवा करनी चाहिए। लोगों के पीछे उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगना चाहिए। तो देखिए अभी ये स्लाइड में लिखा है कि भूख का जो है कारण क्या है? समाज में जो भी लोग जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जो लोग भूख से तड़प रहे हैं, उसका कारण क्या है? क्या उसका कारण भगवान के मंदिर है? भगवान में इतना सारा खर्चा किया जाता है, वो कारण है? हुँ? तो गरीबों में हम देखते हैं कि कई इस प्रकार की जो है बुरी आदतें हमको दिखती हैं। हुँ? अभी हम चर्चा करेंगे कि चलो ऐसे लोगों की हम सेवा करने अगर निकलते हैं कि जो बेचारे गरजू हैं, जिनको आवश्यकताओं जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ जो हैं, उनको देने के लिए हम अगर निकल पड़ते हैं, तो आपको पता है कि इनमें से कई सारे जो लोग हैं, उनको बुरी आदतें होती हैं। हुँ? तो ये आप सामने आदमी देख रहे हैं, सिगरेट फूँक रहा है। अगर ये व्यक्ति को आपने चलो कुछ पैसे दिए, तो आपको क्या लगता है कि जो आपने पैसे दिए हैं, वो आपके पैसे वो किसके लिए इस्तेमाल करेगा? आपको पता नहीं है। हुँ? तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि इन लोगों को जब कुछ ऐसी मदद की जाती है, तो उनको बहुत सारी बुरी आदतें होती हैं और वो बुरी आदतों को पूरा करने के लिए वो लोग इसका पैसा खर्च करते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि मैंने वो लास्ट टाइम में उदाहरण बताया था कि राधेश्याम प्रभु हमारे पूना मंदिर के अभी प्रेसिडेंट है वो। तो वो जब आईआईटी में पढ़ते थे, तो वो ट्रेन से ट्रैवलिंग करते थे। तो एक दिन उन्होंने देखा कि एक स्टेशन पे एक भिखारी चिल्ला रहा है, "अरे!
हमें खाने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं भूखा हूँ। तो इनको ये प्रभु जी जो है उनको एक दिन बहुत दया है इसके ऊपर। बोले कि चलो अभी इसको मदद करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक दिन वहाँ उस स्टेशन पे वो उतरे और उसको कुछ वो भिखारी को पैसे दिए और जब पैसे दिए तो वो चले गए वापस ट्रेन में बैठ गए और निकल गए। फिर दूसरे दिन इनकी इच्छा हुई कि ये व्यक्ति को हम देखते हैं कि क्या कर रहा है वो एग्जैक्टली। वही भिखारी को जब ट्रेन में जाते हुए दूसरे दिन इन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि ये जो भिखारी है वो सिगरेट फूक रहा है। हम्म, तो चिल्ला तो रहा था कि खाने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अभी वो क्या कर रहा है, सिगरेट फूक रहा है। तो फिर उनको ये बहुत बड़ा धक्का, शॉक लग गया है कि यार ये मैंने जिसके लिए इसको पैसे दिए थे, पता नहीं उसके लिए उसने खर्चे किए कि नहीं। तो इस प्रकार से हमारा इंटेंशन तो बहुत अच्छा रहता है कि हम लोगों की मदद करें, लेकिन अगर सही पात्र व्यक्ति को, जिसको बोलते हैं सुपात्र व्यक्ति को, अगर आपने मदद नहीं की तो फिर वो जो कर्मिक रिएक्शंस जो मिलेंगे, न केवल वो व्यक्ति को मिलेंगे, लेकिन उसको मदद करने वाला जो व्यक्ति है उसको भी उसका भुगतान करना पड़ेगा। इसीलिए लोगों को मदद करने के लिए के खिलाफ हम नहीं है, अवश्य करना चाहिए हमको लोगों की मदद। जो भी उनके जीवन आवश्यक वस्तु है उनको हमको देने चाहिए, लेकिन उसका अगर वो गलत गलत उपयोग करते हैं, दुरुपयोग उसका करते हैं हमारी मदद का, तो फिर उसका जो पाप, जो रिएक्शन हमको मिलेगा, अ, तो फिर उसके लिए भी हमको तैयार होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। सो अगर कई सारे लोग है ना कि ऐसे लोगों की मदद करते हैं कि जो अ, जिनका लीवर खराब है, कुछ शरीर का कुछ कुछ अवयव जो है वो खराब हो गया है किस कारण, तो वो कुछ लोग ड्रिंक्स करते हैं, दारू पीते हैं, नशा करते हैं, और फिर वही लोग जो अपना इलाज नहीं कर पाते हैं तो फिर उनकी कोई मदद करता है पैसे दे के। सो ऐसा कोई अगर दारू पीने वाला व्यक्ति है और उसका अगर लीवर समझो खराब हो गया, दारू पी पी के, अंदर के इंटेस्टाइन अगर खराब हो गए, तो फिर उसका सहाय, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग उसकी मदद करते हैं। लेकिन क्या गारंटी है कि वो ठीक होने के बाद वो फिर से दारू नहीं पिएगा, फिर से वो पाप कर्म में लगेगा। सो इफ यू ऑफर फ्री ट्रीटमेंट टू एन अल्कोहलिक, डू यू नो व्हाट ही विल डू आफ्टर बीइंग क्योर्ड? क्या आपको पता है कि ऐसा जो व्यक्ति है वो ठीक होने के बाद क्या करेगा? आपको पता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हमको मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन मदद किसकी करनी चाहिए वो हमको पता होना चाहिए। तो मदद करना बुरी बात नहीं है। सो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हमको समाज में मिलेंगे जो भूखे हैं। तो भूख का असली कारण क्या है? अमीरों में लोभ। तो समाज में लोग भूखे हैं, इसका कारण भगवान या भगवान की मंदिरें नहीं है, या भगवान के ऊपर जो खर्चा किया जाता है वो नहीं है। द प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन इज नॉट सो मच ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, बट ड्यू टू द मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। कि इस दुनिया में लोग भूखे हैं, ना मतलब भूखे हैं क्यों? क्योंकि ये नहीं कि ये दुनिया में कुछ रिसोर्सेस की कमी है, इसकी वजह से नहीं। जो भी जीवनावश्यक वस्तुओं की कुछ कमी नहीं है, लेकिन जो जीवनावश्यक वस्तु है उसका जो मिसमैनेजमेंट हो जाता है, उसका जो ठीक से नियोजन नहीं हो पाता है, तो फिर लोग भूख के कारण मरते हैं। तो हम देखते हैं किस कारण, तो लोभ के कारण। लोभ के कारण मिसमैनेजमेंट कैसे होता है, चलिए आइए देखते हैं। तो लोभ के कारण लोभी व्यक्ति केवल स्वयं के बारे में ही सोचता है। देखिए कि जब दुनिया में ऐसे लोभी व्यक्ति होते हैं जो केवल खुद के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं, तो स्वाभाविक तौर पे सब कुछ जो है खुद को ही रखना चाहते हैं। तो इस प्रकार की दुनिया में काफी सारे लोग हम पाते हैं
जो इस प्रकार से जो है लोभी है, इस कारण वो फिर धन संग्रह करना या फिर बहुत सारे पैसे इकट्ठे करना या फिर जीवनावश्यक वस्तुओं का बहुत ज्यादा संचय करके रखना या फिर ऐसी सारी चीजें जिससे उनको बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, फिर वो कोई भी क्यों ना हो, उसको बोलते हैं अत्याहार। तो ये लोभ के कारण होता है। और ऐसे समाज में बहुत सारे लोग हैं जिनके कारण आज पूरा समाज जो है दुख भोग रहा है। ये जो जीवनावश्यक वस्तुओं का मिसमैनेजमेंट हम सब जगह देखते हैं। नहीं तो रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, दुनिया में जीवनावश्यक वस्तु की कोई कमी नहीं है, लेकिन लोग इसका संचय करके अपने पास रखना चाहते हैं इसको। एक बार नारद मुनि के पास एक व्यक्ति उनको मिले और उन्होंने नारद मुनि को प्रश्न पूछा कि नानी हे मुनिवर, आप बताइए कि ये स्वर्ग और नरक क्या होता है। तो नारद मुनि को ये सब प्रश्न पूछा तो नारद मुनि बोले चलो मैं तुमको लेके चलता हूँ दिखाने के लिए। तो नारद मुनि पहले उनको नर्क में लेके गए। तो बोले देखो ये नर्क है। तो नर्क वाले जो लोग हैं नर्क में थे उनके हाथ बंधे हुए थे और उनको एक शर्त रखी थी उनको कि आपको आपके हाथ से खाना है। तो उनका जो एल्बो है तो वहां पे उनका हाथ बांधा गया था, जो कि वो हाथ अपना बेंड नहीं कर सकते थे, लेकिन उनको बोला गया था कि आपको आपके या दूसरों के हाथ से खाना है, लेकिन हाथ से ही खाना होगा। नहीं तो आप खाना नहीं खाएंगे फिर। तो फिर ये शर्त रखी गई, अभी हाथ बांधे हैं तो क्या करें। फिर वो खाना खाने का प्रयास कर रहे, खाना खाने का प्रयास कर रहे, लेकिन कोई व्यक्ति अपने आप को खाना खिला नहीं पा रहा है। तो इसके कारण सारे जो लोग थे नरकवासी वो दुबले पतले हो गए। और फिर नारद मुनि उसको बोले कि चलो अभी मैं तुमको स्वर्ग लेके चलूं। तो स्वर्ग में जैसे लेके गए तो देखा कि अरे सारे लोग एकदम हट्टे कट्टे थे और उनको भी वैसे ही शर्त रखा गया था कि हाथ बंधे हुए थे उनके, यल्बो जो था वहां पे वो हाथ अपना बेंड नहीं कर सकते थे, स्ट्रेट हाथ था। और बोले कि आपको हाथ से ही खाना है, लेकिन हाथ को बेंड नहीं करना है। तो फिर क्या कर रहे थे वो लोग, दूसरों को खाना खिला रहे थे। तो इसके कारण जो है कोई भी वहां पे भूखा नहीं था। तो फिर इस प्रकार से नारद मुनि ने बताया कि देखो ये स्वर्गवासी इतने सूखे क्यों हैं, सुखी हैं क्योंकि वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, और नरकवासी जो है हमेशा खुद के बारे में सोचते हैं, इसलिए वो इतने। तो ये स्टोरी तो बस एक कहानी के रूप में आपको हमने बताया, इसको लिटरली मत लीजिए। तो ये समझाने के लिए कि जब समाज में लोभी व्यक्ति होते हैं जो केवल अपने बारे में सोचते हैं, तो उनके कारण जो है देखते हैं कि वो खुद भी सुखी नहीं होते और दूसरों के लिए भी वो दुख का कारण बनते हैं। तो इस प्रकार से समाज में हर एक प्रकार का लोभी व्यक्ति आप पाएंगे। कोई धन के पीछे पागल है, हा? कोई अनाज के पीछे पागल है, कोई अलग अलग प्रकार की जीवनावश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करने में लगा है। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार के लोग हम देखते हैं कि जो लोभी प्रवृत्ति के हैं, फिर उसमें सब कैटेगरी के लोग आते हैं। इसलिए समाज में हम देखते हैं कि इतनी सारी जो है विषमता हम पाते हैं कि लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, लोगों को पहनने के लिए कपड़े नहीं, लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, नाना प्रकार की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं आज। A greedy person makes others die of starvation and himself dies of anxiety. जो लोभी व्यक्ति है वो दूसरों को भूखा रख के मारता है और खुद जो है एंजाइटी के कारण, चिंता के कारण वो खुद मर जाता है। और समाज में तो हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा लोग जो आज मर रहे हैं समाज में, वो भूख के कारण नहीं मर रहे हैं। आपको पता है समाज में आज ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं खाना नहीं मिल रहा है इसके लिए नहीं, सबसे ज्यादा लोग जो है ज्यादा खाना मिल रहे हैं खाने को, और खाने की वजह से
लोग बीमार गिर रहे हैं और उसके कारण लोगों की मृत्यु हो रही है। देखिए ये सामने आप जो ये लेडी दिख रही हैं, ये इसका वजन है 600 किलोग्राम। ये दुनिया की सबसे क्या बोलते हैं, मोटी महिला जिसका वजन सबसे ज्यादा है, वो महिला है। अ, और एक तरफ आप देखेंगे कि इस समाज में लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं है और खाना न मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसके लिए लोग मर रहे हैं। तो फिर आप देखेंगे इनमें से जो लोग ज्यादा खाने से मरने वालों की संख्या समाज में ज्यादा है, किसकी तुलना में? जिनको खाना नहीं मिल रहा है उनकी तुलना में। मतलब कुपोषण के कारण मरने वाले लोगों की संख्या कम है और ज्यादा खाना खाने की वजह से मरने वाले की लोगों की संख्या जो है वो ज्यादा है। वो कितनी है? 1 करोड़, इधर दिखती है 80 लाख। सो हम देख सकते हैं कि समाज में जो है, जो लोभी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके कारण बहुत सारी समस्याएं, खुद को उनको तकलीफ होती है और दूसरों को भी वो तकलीफ में डालते हैं। चलिए आइए, ये एक स्लाइड है। और 2005 a study done by Transparency International (TI) in India found that more than 50% of the people had first-hand experience of paying bribe or peddling influence to get a job done in public offices. जो पब्लिक ऑफिसेस है या फिर आप गवर्नमेंट ऑफिसेस बोलेंगे, इन ऑफिसेस में, पब्लिक सेक्टर में जो जॉब मिलने के लिए इंडिया में आप देखेंगे कि हर साल जो है कितने सारे लोग जो हैं वो रिश्वत देते हैं और रिश्वत देके जो है अपना जॉब लेते हैं या फिर दूसरों को जॉब देते हैं। और ऐसा कितना परसेंटेज है? 50% पब्लिक सेक्टर में इस प्रकार से जो है इतना बड़ा करप्शन होता है। लोग रिश्वत देके जो है जॉब ले लेते हैं या देते हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या है, आज हम देख सकते हैं। So Transparency International estimates that truckers pay annually 22,200 crores in bribes. जो ट्रकर्स होते हैं तो वो एनुअली हर साल जो है इस प्रकार का 22,200 करोड़ की संख्या में वो ब्राइब देते हैं, मतलब रिश्वत देके अपना सब धंधा वगैरह वो चलाते हैं, जो भी है। तो इस प्रकार का जो है क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार हम भारत में देख सकते हैं। तो अभी ये देखिए स्कैंडल्स, मतलब अलग अलग प्रकार की अनैतिक कार्य जो है किस प्रकार से चल रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं बड़े बड़े घोटाले, है ना, घोटाले जिसको बोल सकते हैं हम लोग। सो कितने बड़े घोटाले हो गए, इसकी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, इसका घोटाला कितना है आप देखेंगे, 1,76,000 करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम स्कैम है। CWG स्कैम 70,000 करोड़। मेगा ब्लैक मनी स्कैम जो है ये जो स्कैंडल है ये 50,000 करोड़ का हो गया। फिर स्टैम्प पेपर स्कैम 20,000 करोड़। आदर्श हाउसिंग स्कैम 18,978 करोड़। बोफोर्स स्कैम आपको पता होगा, बीच में जब कारगिल का युद्ध वगैरह चल रहा था उस समय बोफोर्स स्कैम हो गया, घोटाला हो गया, और पता नहीं ऐसा बहुत कुछ उसके इसमें हो गया। तो ये बोफोर्स स्कैम घोटाला देखिए 400 मिलियन रुपीज में हो गया। सत्यम स्कैम, इसका घोटाला हो गया 14,000 करोड़। स्टॉक मार्केट स्कैम 3,500 करोड़। फूडर स्कैम जिसको चारा घोटाला बोलते हैं ना, चारा घोटाला, तो वो 950 करोड़। तो चारा घोटाला का क्या बताएं। तो ये आज भी हम देखते हैं कि इस प्रकार के जिस व्यक्ति ने इस प्रकार का ये किया चारा घोटाला, वो आज भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जेल में है, और जिस जेल का उद्घाटन उसने किया उसी जेल में वो व्यक्ति आज है। तो हवाला स्कैम 80,000 करोड़। तो ये फिगर, इसकी तरफ आप जरा ध्यान दीजिए, ये कितना बड़ा फिगर है।
अगर ये लेके अगर गरीबों को खिलाने जाए तो मेरे ख्याल से कोई भूखा नहीं रहेगा भारत में। हाँ, तो इधर किसी का ध्यान नहीं जाता है कि इतने सारे घोटाले हो रहे हैं, इतने सारे लोभी लोग अपना धन संपत्ति संचय करके गरीबों, जिसको बोल सकते हैं गरीबों के अत्यावश्यक जो वस्तुएं हैं मूलभूत, अ, उसके ऊपर वो लात मार रहे हैं अक्षरशः अपना ये सब कार्य करके। तो इनको क्यों नहीं हम कुछ करते हैं, इनकी तरफ ध्यान देना जरूरी होता है। क्यों हम बार बार जो है मंदिरों की तरफ, मंदिरों का जो खर्चा है, भगवान का ऊपर का खर्चा हमको क्यों दिखता है, ये क्यों नहीं दिखता है हमको। तो वास्तविक जो है समाज में इस प्रकार की जो लोग दुख भोग रहे हैं, या समाज में लोग जो नाना प्रकार के जीवनावश्यक वस्तु से जो वंचित है, उसका कारण ये मंदिर और ये भगवान नहीं है। देखिए, इस प्रकार से समाज में जो लोभी प्रवृत्ति के लोग हैं, और समाज में जिस प्रकार से ये जो करप्शन हो रहा है, वो आज जो है मेन रीजन है ये रिसोर्सेज जो शॉर्टेज आने का। नहीं तो रिसोर्सेज की कुछ कमी नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं। वो उसका स्लाइड भी हम आगे आगे चल के देखेंगे कि कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, और वो किस मात्रा में हम बांट सकते हैं। तो देखिए, ऐसा एक स्विस बैंक का जो है डायरेक्टर है, उसका एक कहना है, वो बोलता है कि इंडियंस आर पुअर बट इंडिया इज नॉट अ पुअर कंट्री। स्विस बैंक का जो डायरेक्टर है, वो बोलता है कि भारतीय गरीब हो सकते हैं लेकिन भारत देश गरीब नहीं है। says one of the Swiss bank directors. He says that 280 lakh crore of Indian money is deposited in a Swiss bank. मतलब उसका कहना ये है कि आज भी भारत का कितना पैसा स्विस बैंक में है, 280 लाख करोड़ रुपए भारत का स्विस बैंक में है। जो भी अलग अलग प्रकार के पॉलिटिशियंस, अलग अलग प्रकार के भ्रष्टाचार करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने ये पैसा भारत का जो है लूट के स्विस बैंक में रख दिया है। तो अगर बाहर निकाला जाए, ये फिगर 2 लाख, अभी ये तो पुरानी फिगर है, अभी अभी तो ये बहुत बढ़ गई होगी, ये तो मैं पूरा ना स्टैटिस्टिक्स आपको दिखा रहा हूँ। तो अगर ये भी समझो पकड़ लिया जाए, तो उसका कहना ये है कि ये अगर बाहर निकाला जाए, 280 लाख करोड़ भारत का जो है स्विस बैंक से अगर बाहर निकाला जाए, तो इंडियन मनी इज डिपॉजिटेड इन स्विस बैंक विच कैन बी यूज फॉर टैक्सलेस बजट फॉर 30 ईयर्स। तो ये अगर पैसा बाहर निकाला जाए तो किसी के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा 30 साल के लिए। कैन गिव 60 करोड़ जॉब्स टू ऑल इंडियंस। 60 करोड़ जॉब्स जो है अवेलेबल हो सकते हैं सबके लिए। फ्रॉम एनी विलेज टू दिल्ली 4 लेन रोड्स कैन बी क्रिएटेड। मतलब दिल्ली से लेके हर एक भारत के किसी भी गांव तक ये 4 लेन रोड जो है बन सकता है ना, इस पैसे से। देखिए मतलब क्या क्या हो सकता है अगर ये पैसा बाहर निकाला जाए स्विस बैंक से। फॉर एवर फ्री पावर सप्लाई टू मोर देन 500 सोशल प्रोजेक्ट्स। मतलब जो 500 जो सोशल प्रोजेक्ट्स है, अलग अलग प्रकार के सामाजिक जो उपक्रम है, जिसको बोलते हैं छोटे स्केल पे जो उद्योग धंधे जो चलते हैं, उसके लिए फ्री पावर सप्लाई मिलेगा सबके लिए। कोई भी किसी को भी इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना नहीं पड़ेगा। और एवरी सिटीजन कैन गेट मंथली 2000 रुपीज सैलरी। हर एक भारतीय को 2000 रुपए मंथली सैलरी मिलेगा। और कितने साल के लिए? 60 सालों के लिए, फॉर 60 years। सो नो नीड ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड EMI लोन्स, IMF लोन्स वगैरह, ये सब। तो वो बोलते हैं कि देखिए, ये इसलिए वो बोल रहे हैं कि भारत देश जो है वो गरीब नहीं है, भारतीय गरीब हो सकते हैं दिखने में। सो थिंक हाउ आवर मनी इज ब्लॉक्ड बाय रिच। किस प्रकार से जो है भारतीय जो करप्शन करने वाले जो लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस होंगे या जो भी है अलग अलग प्रकार के लोग करप्शन करने वाले, उन्होंने अपना जो पैसा है भारतीयों का किस प्रकार से लूट के बुरी हालत बना दी है भारत देश की। सो
ये कहना गलत होगा कि केवल मंदिर में खर्चा किया जाता है या भगवान के ऊपर खर्चा किया जाता है, इसलिए समाज में इस प्रकार की बुरी अवस्था है। ये तो मूर्ख लोग हैं कि जो ऐसा मानते हैं कि इस प्रकार से समाज में विषमता का कारण भगवान और भगवान के मंदिर है। तो जरा इस तरफ हमको देखना पड़ेगा कि क्या कारण है वास्तविक में जो लोग समाज में दुख भोग रहे हैं। सो लेट द फैक्ट स्पीक। चलिए आइए थोड़ी सी सत्यता के बारे में जानकारी करते हैं। मच ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट लैंड इज बीइंग मिसयूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैश एक्सपोर्ट क्रॉप्स। भारत की जो खेती है आज क्यों लोग भूखे हैं, इसका कारण हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि भूख का कारण क्या है। हम्म, कई सारी जमीन जो है भारत की आज हम देखते हैं कि जिसमें अन्न धान्य नहीं उगाया जाता है। मतलब बहुत सारी लैंड जो है, बहुत सारी लैंड जो है वो कैश एक्सपोर्ट क्रॉप्स के लिए यूज की जाती है। मतलब ऐसा ऐसी खेती लोग करना चाहते हैं जिसके द्वारा उनको पैसे मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसे। और फिर किसकी खेती लोग करते हैं? अन्य धान्य, फल वगैरह इत्यादि छोड़ के वो फिर तंबाकू इसकी खेती करेंगे, कॉफी, फिर चरस गांजा। तो आप देखेंगे कि और इस प्रकार के कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो जिससे लोगों का पेट नहीं भरने वाला है, जिससे वो लगाने वाले जो हैं उनको पैसे मिलने वाले हैं। तो इसलिए लोग खेती करते हैं आजकल। और ऐसे हजारों एकड़ लैंड जो है भारत में जो है केवल इसके लिए यूज किए जाते हैं, कैश एक्सपोर्ट क्रॉप्स का उत्पादन करने के लिए। पैसे जिससे मिलेंगे वही हम खेती करेंगे, चाहे फिर वो कुछ भी हो, चाहे फिर वो गांजा क्यों ना हो, फिर वो कॉफी, फिर वो तंबाकू, या फिर जो भी है। तो इस प्रकार की खेती करने से आज इतना बुरा हालत हो गया है कि समाज में जो है हम देखते हैं कि अनाज की कमी इसके कारण भी हो रही है कि लोग जो है पैसे के पीछे पागल हैं। अन्न धान्य की खेती नहीं लोग करना चाहते। The study of famines in Africa showed that on every occasion the affected nation had within its own boundaries the food resources to feed its starving citizens, but the relief was uh, intentionally withheld due to economic or political motives. तो ये देखा गया है कि अफ्रीका जैसे देशों में जब भी अकाल पड़ता है तो वहां पे एक्चुअली अन्न धान्य या फिर जीवनावश्यक वस्तु जो है उसकी कोई कमी नहीं है वहां पे। जब भी अफ्रीका में जब अकाल पड़ा है इस प्रकार का, तो लोग भूख के कारण बहुत सारे लोग मर जाते हैं वहां पे। गरीब लोग दुख भोगते हैं, जीवनावश्यक वस्तुओं की कमतरता भासती है। तो उसके लिए नहीं है कि रिसोर्सेस कम है। तो ये स्टडी किया गया है, रिसर्च किया गया है बड़ा है, और ये देखा गया है कि वहाँ के बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, वहाँ के जो बड़े बड़े नेता है, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो इस प्रकार के जीवनावश्यक वस्तुओं का साठा करके अपने पास रखते हैं। लोगों के पास वो पहुंचाने नहीं देते उसको। इसलिए हम देखते हैं कि जब भी अफ्रीका में जब ऐसा होता है परिस्थिति, तो बहुत सारे लोग जो हैं भूख के कारण वहां पे मर जाते हैं, अकाल के कारण। तो ये क्या है, क्या रीजन है मेन? द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मोटिव्स। लोग जो है ज्यादा से ज्यादा ये रिसोर्सेस के द्वारा पैसा कमाना चाहते हैं, और ऐसे करप्टेड जो पॉलिटिशियंस है या नेता है वहाँ के, वो पैसे के लिए लोगों को भूखा मरवाते हैं वहाँ। सो भूख का कारण समाज में इस प्रकार के जीवनावश्यक वस्तु लोगों को न मिलने का कारण हम आज यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है? Let the facts speak. If the people would be satisfied within an equally nourishing but mostly vegetarian diet, a population 30 times greater than at present could be fed. अगर समाज के सारे लोग अगर वेजिटेरियन बन जाए ना, तो दुनिया में कोई भूखा ही नहीं रहेगा। If the people would be satisfied with an equally nourishing but mostly vegetarian diet, a population 30 times, अगर सारे लोग अगर वेजिटेरियन बन जाए ना, तो ऐसा यहाँ पे बोला गया है कि
आज दुनिया में जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी अगर 30 गुना अधिक भी पॉपुलेशन बढ़ जाए, फिर भी कोई भूखा नहीं रहेगा, फिर भी कोई भूखा नहीं रहेगा। शर्त एक है कि सबको वेजिटेरियन बनना है। अभी आप बोलेंगे ऐसा क्या है वेजिटेरियन बनने में? हाँ, मतलब लोग वेजिटेरियन केवल वेजिटेरियन बनेंगे तो सबको खाना मिलेगा, ये कैसे? तो आइए देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि 60 केजी ग्रेन, 16 किलोग्राम अगर एक अन्न है, कड़धान्य जिसको बोलेंगे हम लोग, ये इसके द्वारा 60 केजी ग्रेन के द्वारा लगभग 20 लोगों का हम पोषण कर सकते हैं। लोगों का पोषण हो सकता है। और वही 16 केजी जो धान्य है, उससे 1 किलोग्राम जो है बीफ, गाय का मांस, वो बनता है। और उसका 1 किलोग्राम बीफ के द्वारा केवल 2 लोगों का पोषण होता है। मतलब देखिए यहाँ पे 16 किलोग्राम ग्रेन के द्वारा 20 लोगों का पोषण हो रहा है, और यहाँ पे 1 केजी बीफ, मतलब 1 किलोग्राम जो मांस है, नॉनवेज है, उसके द्वारा केवल 2 लोगों का पोषण यहाँ पे हो रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है ये जो विषमता है, ये जो रेशियो है 20:2 या 2:20, तो किस प्रकार से लोग जो है, ज्यादा से ज्यादा लोग, अगर लोग वेजिटेरियन बन जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उनका पोषण हो सकता है। हाँ, भूखे कम से कम लोग रहेंगे। लेकिन यही लोग अगर नॉनवेज खाना शुरू कर दें, वेजिटेरियन डाइट छोड़ के, तो फिर इस प्रकार की विषमता सामाजिक रूप से समझ में आ सकती है। मतलब लोग, बहुत कम लोगों को हम फिर पोषण करवा सकते हैं उसके द्वारा। तो इसलिए ये कहा गया है कि समाज में वेजिटेरियन भी अगर लोग बन जाए तो भी हम देख सकते हैं कि समाज में बहुत अच्छी तौर पे जो है रिसोर्सेस का मैनेजमेंट हो सकता है। लेट द फैक्ट्स स्पीक टू सेट। अभी मुद्दा ध्यान में रखिए, हम किसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं आज। पॉइंट क्या है हमारा कि समाज में समाज सेवा श्रेष्ठ है या ईश्वर सेवा श्रेष्ठ है। और उसमें पॉइंट क्या है हमारा सब टॉपिक, कि समाज में लोग भूखे क्यों हैं, जीवन आवश्यक वस्तु लोगों को नहीं मिल रहे हैं, इसका कारण हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। क्या मंदिर भगवान इसके कारण है, या समाज का कोई दूसरा कुछ कारण है? तो लोभ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं हम। So let this facts fix. To satisfy the world sanitation and food requirements would cost only $13 billion, what the people of the United States and the European Union spend on perfume each year. अगर आप में से किसी को ये समझ में आया होगा तो मैं आपको बता दूं। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि एक्सक्यूज मी, तो हमारी ये स्लाइड थी। To satisfy the world sanitation and food requirements would cost only $13 billion। मतलब पूरी दुनिया की सैनिटेशन और फूड रिक्वायरमेंट, सैनिटेशन मतलब जो स्वच्छता, आरोग्य विभाग या स्वास्थ्य के लिए, लोगों का स्वास्थ्य मेंटेन के लिए, करने के लिए हर साल जितना खर्चा गवर्नमेंट को आता है, किसके लिए? सैनिटेशन, स्वास्थ्य के लिए, और फूड रिक्वायरमेंट्स लोगों को दिलाने के लिए, उसके ऊपर जो खर्चा आता है हर साल, वो कितना है? $13 बिलियन। उतना ही खर्चा व्हाट द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन स्पेंड ऑन परफ्यूम ईच ईयर। इतना ही खर्चा एक साल में केवल परफ्यूम के ऊपर किया जाता है। परफ्यूम समझते हैं आप? ये जो परफ्यूम यूज करते हैं लोग शरीर के ऊपर, ये जो सुगंध फैलाने के लिए, तो ये अलग अलग प्रकार के परफ्यूम्स या कॉस्मेटिक्स होते हैं ना। तो ये कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम के ऊपर जितना कितना खर्चा, उतना ही खर्चा किया जाता है, और केवल एक साल के अंदर यूरोपियन कंट्रीज और इसमें यूनाइटेड स्टेट्स। तो इतना जो खर्चा एक साल में करते हैं, देखिए कितना। तो केवल परफ्यूम के ऊपर किया जाता है। तो यहाँ पे फिर भूखे लोगों की याद क्यों नहीं आती है?
ये अगर इतना सब खर्चा परफ्यूम के ऊपर, कॉस्मेटिक्स के ऊपर किया जाता है, वो क्या उससे गरीब लोगों को खाना नहीं खिलाया जा सकता? क्या भूखे लोगों को उससे कपड़े नहीं मिलेंगे? क्या समाज में जो गरीब लोग हैं उनको रहने के लिए घर नहीं मिलेगा? हुँ? क्यों केवल भगवान ही उस समय याद आते हैं? भगवान के ऊपर जब खर्चा किया तो वही क्यों याद आते हैं हमेशा? हुँ? और मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर जिन भगवान की आप बात कर रहे हैं, जो भी जीवनावश्यक वस्तुएँ जो लोगों को आज हम देने वाले हैं, वो एक्चुअली किनके कारण मिल रही हैं हमको? वो भगवान से ही तो आ रही है सब कुछ। हुँ? एक बहुत सुंदर ये मैं एक जगह पे ये बता रहा था कि मैं उनको बोला कि आप भगवान की खर्चा के ऊपर इतना जोर देते हैं। मुझे आप बताइए कि दुनिया में ये किसी भी अगर स्टेट में कोई अगर चीफ मिनिस्टर आता है किसी सिटी में, तो उसके ऊपर उसका जेड सिक्योरिटी और उसके लिए कितना कुछ खर्चा किया जाता है ना, करोड़ों में खर्चा किया जाता है। जब किसी स्टेट का मुख्यमंत्री किसी जगह पे चला जाता है, तो कितना बड़ा खर्चा करती है गवर्नमेंट उसके ऊपर। और देखिए अगर उस देश का अगर प्राइम मिनिस्टर कहीं पे जाए तो कितना बड़ा खर्चा किया जाता है। हुँ, करोड़ों में खर्चा होता है। हुँ, बीच में हमने वो उदाहरण दिया ना कि ये यूनाइटेड स्टेट्स के जब अ, बराक ओबामा जब भारत में आए थे, केवल 3 दिन के लिए वो रुके थे। हुँ, और उनके ऊपर हमने वो एलैबोरेट एनालिसिस दिया था कि किस प्रकार से खर्चा किया गया और वो करोड़ों में था। हुँ, केवल 3 दिन के लिए वो रुके। तो सोचिए जब अ, देश का प्रधानमंत्री के लिए इतना सब खर्चा हम करते हैं क्योंकि वो देश का मुख्य व्यक्ति है और पूरा ये यूनाइटेड स्टेट्स का ये जो प्रेसिडेंट जब आते हैं तो उनके ऊपर हम ये भी इतना खर्चा करते हैं। हाँ, तो सोचिए कि पूरे जगत का मालिक जो है, जो पूरे ब्रह्मांड का जो स्वामी है, हाँ, उनके लिए फिर तो कितना खर्चा करना चाहिए। फिर केवल कुछ मंदिर में कुछ थोड़े खर्चे किए जाते हैं तो उसके ऊपर भी लोग उंगली उंगली दिखाते हैं कि हाँ, ये आपने इनके ऊपर खर्चा क्यों किया। लेकिन जिनकी बात आप कर रहे हैं उनको आपने जाना है कि वो कौन है। हमको जो जीवन आवश्यक वस्तुएं जो मिल रही हैं, सबसे पहली चीज जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं ना, वो अगर कुछ सेकंड के लिए भी बंद किया जाए ना, तो तुरंत हमारी डेथ हो जाएगी। वो कहाँ से मिल रहा है? कभी सोचने का प्रयास किया हमने? जो आज हम अनाज खा रहे हैं, वो कौन-सी फैक्ट्री में बना? जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, वो कौन-सी फैक्ट्री में, वो किसी मनुष्य ने बनाया उसको। जो उम, पानी हम पी रहे हैं, वो कौन-सी फैक्ट्री में बना? सोचिए। हुँ, आज हमारे कई सारे भक्त दुबई में रहते हैं और अ, हमको पता चलता है कि वो दुबई में किस प्रकार की प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। तो वहाँ पे लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। हुँ, मैं एक भक्त से बात कर रहा था, वो भक्त मुझे बोल रहा था कि प्रभु जी दुबई में पीने का पानी ज़्यादा महँगा है। अ, गाड़ियों में जो पेट्रोल, डीज़ल डालते हैं, उससे ज़्यादा हमारा खर्चा ये पीने के पानी के ऊपर होता है। हुँ, तो सोचिए ये जो जीवनावश्यक वस्तु अगर हमको नहीं मिले तो क्या होगा? तो कभी अपना थोड़ा बुद्धि लगा के सोचिए कि ये जो अ, हवा, अन्न, वस्त्र, निवारा जो भी है अ, खाना-पीना, पानी ये सब हमको कहाँ से आ रहा है? वो कौन दे रहा है? और उनके खर्चा के ऊपर हम ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, तो सबसे मूर्ख लोग तो हम ही होंगे। हुँ? क्योंकि हमको ये जानना चाहिए कि अ, भगवान को अगर हम प्रसन्न करते हैं हमारे कार्यों के द्वारा, तो वास्तविक रूप में हम दुनिया में सुखी रह सकते हैं। हाँ, कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा फिर। लेकिन हम क्या उस प्रकार से हमारे कार्य कर रहे हैं कि नहीं भगवान को प्रसन्न करने के लिए? कितने लोग आज जो है ये मंदिरों को और भगवान को मानते हैं। तो ये भी हमको देखना पड़ेगा। सो मुद्दा ध्यान में रखिए, किसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं कि समाज में जो है ये विषमता क्यों हम पाते हैं? समाज में लोग भूखे क्यों हैं? समाज में लोग इस प्रकार से रास्ते के ऊपर भिखारी होके क्यों घूम रहे हैं? समाज में लोगों को इस प्रकार से जीवनावश्यक वस्तुओं की कमी किस कारण है? उसके कारण न तो भगवान है और ना मंदिर है,
ना तो कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। उसका कारण हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं आज। ओके, सो लेट्स प्रोसीड अहेड। सो ग्रीड कॉजेस स्टारवेशन, ये इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या पॉइंट है। जो लोभ है, लोगों में जो लोभ है वो एक्चुअली स्टारवेशन का कारण है। तो देखिए अगर ये स्लाइड में आप ठीक से देखेंगे तो आप पाएंगे when the people become godless they concomitantly become materialistic and greedy। जब लोग नास्तिक बन जाते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान के अस्तित्व को जब वो ठुकरा देते हैं, तो जब इस प्रकार से नास्तिक और भौतिकवादी बन जाते हैं, मटेरियलिस्टिक बन जाते हैं, एंड उससे क्या होता है फिर लोगों के हृदय के अनर्थ पड़ते हैं। फिर वो ग्रीड हो, फिर वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, जो भी है। तो ग्रीड जब बढ़ जाता है, लोभ जब बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है, सो दे एक्सप्लॉइट नेचर एंड देयर फेलो ह्यूमंस फॉर देयर सेल्फिश एंजॉयमेंट। तो इस प्रकार से जब लोग नास्तिक बन जाते हैं, तो वही लोग दूसरे लोगों का शोषण करना शुरू कर देते हैं। केवल अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। और फिर क्या होता है, केवल खुद का स्वार्थ पूरा करने के लिए लोग कौन से भी हद तक चले जाते हैं। फिर वो हजारों लोगों को मारने की भी बात आई तो भी वो रेडी हो जाते हैं। और हम देखते हैं समाज में ऐसे कई सारे घटनाएं होके गई जहां पे लोगों ने अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए हजारों लाखों लोगों की जान ले ली है। तो ये होता है ग्रीड। तो ये बहुत बड़ा शत्रु है। न केवल भगवान, केवल हमारे शत्रु, भगवान हम शत्रु मान बैठते हैं, है कि नहीं, लेकिन हमको जानना चाहिए कि हमारा शत्रु कौन है। सो we may feed a few hungry people, but until we remove greed from the wealthy people's heart, hunger will continue to torment millions। जब तक समाज में ऐसे लोभी प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं, उनके हृदय की जब हम लोभ को खत्म नहीं करेंगे, तब तक समाज में गरीब लोग रहेंगे, तब तक समाज में भूखे लोग रहेंगे। जब तक समाज के लोभी लोग जब तक रहेंगे, तब तक समाज की ये समस्याएं रहेंगी। लोग भूखे रहेंगे। मेरे ख्याल से किसी को कुछ पूछना है, तो अगर हम चांस देंगे, आप चिंता मत कीजिए। आपको अगर कुछ प्रश्न पूछना है तो एक 5 मिनट के अंदर आपको प्रश्न पूछने के लिए हम चांस देंगे, तो वो प्रश्न आप पूछ सकते हैं। सो पॉइंट ये है हमारा कि वी विल फीड अ फ्यू हंग्री पीपल। हम समाज में कुछ भूखे लोगों को खाना खिला सकते हैं, चिंता नहीं है। लेकिन क्या केवल उन लोगों को खाना खिला के आपकी हमेशा के लिए वो समस्या का निराकरण नहीं हो जाता? इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को खाना नहीं खिलाना है, खिलाना चाहिए जो भूखे लोग हैं, लेकिन रूट कॉज की तरफ जाना चाहिए हमको कि क्यों लोग हमेशा बार बार इस प्रकार से समाज में लोग भूखे हैं, भिखारी हैं, क्या कारण है उसका। until we remove the greed, जब लोभी प्रवृत्ति वाले लोगों को जब हम इस प्रकार से उनकी तरफ ध्यान देंगे, तब क्या होगा, रिसोर्सेस का अच्छी तरह से मैनेजमेंट हो जाएगा। तो फिर ये समस्या सामने नहीं आएगी फिर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ना कि समाज में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर आज लोग जो है दुख भोग रहे हैं। किसके कारण? जीवनावश्यक वस्तुओं के लिए लोग जो है जूझ रहे हैं अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रांतों में। देखिए इतना सब कुछ भगवान ने हमको दिया है, लेकिन फिर भी आज देखते हैं हम कि समाज में लोग इस प्रकार से भूखे हैं। So how can greed be removed? When people are offered spiritual education and experience, they understand that their real happiness is in loving God, not in accumulating material things. Then they give up greed। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि जब लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभव जब लोगों को दिया जाता है, तो इस प्रकार से समाज में लोग और जब लोग भगवान के ऊपर प्रेम जब करने लगते हैं और
फिर अपने आप जो है लोगों के अंदर जो है अच्छे क्वालिटीज डेवलप हो जाते हैं और वो मटेरियल थिंग्स एक्यूमुलेट करना जो है लोग छोड़ देते हैं। इस प्रकार से लोगों की लोभी प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। किसके कारण? जब स्पिरिचुअल एजुकेशन, आध्यात्मिक ज्ञान लोगों में जब दिया जाता है, एक्सपीरियंस, हायर टेस्ट, जब इस प्रकार से अनुभव लोगों को दिया जाता है आध्यात्मिक मार्ग का, तब फिर जो है लोग जो है अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति को त्याग दे सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में जो है आध्यात्मिकता का जो है प्रचार प्रसार होना, ये सबसे आवश्यक है आज। तो नहीं तो फिर समाज में इस प्रकार की समस्याओं को हमको जूझना ही पड़ेगा। So, conclusion from the facts: the transforming the heart of one greedy and wealthy person is more effective to tackle starvation than merely feeding a few hungry people. समाज में थोड़े से जो है भूखे लोगों को खाना खिला के वो तो अच्छा है, लेकिन हमको किन की तरफ ध्यान देना चाहिए? ट्रांसफॉर्मिंग द हार्ट ऑफ वन ग्रीडी पर्सन। समझ में ऐसे कुछ लोभी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, उनका आप हृदय परिवर्तन जो है जब करेंगे, तो समाज में कई सारे जो ऐसे समस्याएं हैं, भूख के कारण मरने वाले लोग या फिर हंग्री पीपल, ऐसे कई सारे समस्याओं का हल जो है हम कर सकते हैं, केवल जो है हृदय परिवर्तन करने के कारण। तो देखिए कितना आवश्यक है ये जो आध्यात्मिक ज्ञान हम लोगों को देते हैं या फिर उनको जो अनुभव हम दिलाते हैं, तो इसका बहुत आवश्यकता है समाज में। सो हम देख सकते हैं कि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान जो है ये फैलाना ये आज बहुत ही आवश्यक है, जिसके कारण जो है लोग अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति, लोभी प्रवृत्ति को सहजता से वो छोड़ सकते हैं। और वही तो रूट कॉज है आज समाज में इतनी सारी विषमता का। और देख सकते हैं कि असली मानव सेवा तो वही है जहाँ पे इस प्रकार के समाज में जो विषमता फैलाने वाले, इस प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करने वाले लोगों के अनर्थों को दूर करना है कि नहीं, ये असली मानव सेवा है एक्चुअली। और ये कैसे हम कर सकते हैं? हमने देखा कि आध्यात्मिक ज्ञान जब लोगों को हम देते हैं, लोगों को भगवान का भक्त जब हम बनाते हैं, तो उसके द्वारा तो इस प्रकार से है दुखों को दूर किया जा सकता है और फिर समाज की जो है भूख और गरीबी हम हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। नहीं तो हाँ, कब तक इन लोगों को खाना खिलाएंगे? आज आप इनको खाना खिलाएंगे, लेकिन दूसरे दिन फिर से वो अपने हाथ आगे करके आपके पास आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अरे हाँ, कल ये व्यक्ति ने मुझे पैसे दिए थे, कल आपके पास वो फिर से आएंगे। वो बोलेंगे कि अरे हाँ, ये व्यक्ति ने मुझे कल खाना खिलाया था, चलो आज फिर से इसके पास जाएं। तो मतलब ये कुछ गलत नहीं है, वो आ रहा है और आप मदद कर रहे हैं, लेकिन रूट कॉज आप ढूंढिए कि इसका कोई अंत नहीं है, फिर ये चलता रहेगा सिलसिला। तो ये कैसे रुकना है, इसकी तरफ हमको ध्यान देना होगा। तो क्या है? और फिर हम देखते हैं कि क्या अमीर लोग सुखी हैं समाज में? अगर हम देखते हैं कि इस प्रकार से लोग भूख के कारण तरसते हैं, जीवन आवश्यक वस्तुओं के कारण वो तरसते हैं, लेकिन फिर जिनको ये सब मिल रहा है, क्या वो लोग सुखी है? नहीं। अगर स्टैटिस्टिक्स आप सर्च करेंगे कि जिनके पास ये सब कुछ है, फिर भी वो लोग दुखी है अपने जीवन में, है ना? मानसिक तान तनाव उनमें सबसे ज्यादा है, डिप्रेशन, सुसाइड केसेस वही लोग कर रहे हैं जिनके पास इतना सब कुछ है। तो दोनों तरफ हम देखा जाए तो लोग दुखी भोग रहे हैं। तो क्या करना है हमको? दस बाय फीडिंग द हंग्री विदाउट ऑफरिंग देम एनी स्पिरिचुअल हेल्प, we are not solving their problem, we are merely changing the form of their problem। तो मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि केवल भूखे लोगों को खाना खिलाने से ये समस्या सॉल्व नहीं होने वाली। हमको क्या करना है? इन लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार भी करना है। तो खाना तो खिलाना है उनको, लेकिन उसके साथ साथ आध्यात्मिकता का प्रचार भी हमको करना है, ताकि उनके जो इस प्रकार के हृदय के अनर्थ से वो मुक्त हो जाए।
सो वी आर नॉट सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से अगर आध्यात्मिकता का प्रचार ना किया जाए और केवल ऊपरी मदद हम करते रहे, समाज सेवा करते रहे, तो क्या होगा? वी आर merely चेंजिंग द फॉर्म ऑफ देयर प्रॉब्लम। केवल एक समस्या का निराकरण आप कर रहे हैं, लेकिन फिर से दूसरी समस्या उनके सामने खड़ी हो जाएगी, फिर वो समस्याओं को उलझाओ, फिर तीसरी समस्या, चौथी। तो इस प्रकार से एक समस्या तो सॉल्व की, लेकिन दूसरी समस्या खड़ी हो गई, तीसरी समस्या खड़ी हो गई। तो केवल समस्याओं का स्वरूप बदल रहे हैं, लेकिन समस्या का हल नहीं हो रहा है। तो ये होगा किसके कारण? अगर आपने उनको आध्यात्मिकता का प्रचार नहीं किया तो। तो केवल ऊपरी समाज सेवा जो है वो किस काम की नहीं है, क्योंकि परमानेंट सॉल्यूशन वो नहीं है। लोगों को वास्तविक रूप में अगर हमको सुखी बनाना है, तो लोगों का हृदय परिवर्तन हमको करना पड़ेगा। फिर जब भी उनका हृदय परिवर्तन होगा ना, तो फिर समाज में आप देखेंगे कि कोई भूखा नहीं रहेगा। तो ऊपरी मदद जो हम करते हैं वो कैसे है? किसी को C क्लास जेल से उठा के A क्लास जेल में उसको रखा जाए, है ना? ऊपरी मदद की हमने, तो वो इस प्रकार से हो गया। एक समस्या का निराकरण किया, दूसरी समस्या में उसको डाल दिया हमने वो व्यक्ति को, तो वो मुक्त नहीं हुआ है समस्या से। तो पर्पज ऑफ प्रिजन क्या है? टू रिफॉर्म द पर्सन, लेकिन वो रिफॉर्म नहीं होगा। जैसे एक अगर कोई चोर है, वो हमेशा चोरी कर रहा है, तो वो चोरी करके आप वो पकड़ा गया तो उसको आपने जेल में डाल दिया। तो क्या हुआ? जेल में डालने के बाद वो सजा भुगतेगा अपनी, बाहर आएगा, फिर से चोरी करेगा। तो आपने सजा दे के क्या पाया फिर? तो समझो, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो व्यक्ति को सजा तो मिल गई, लेकिन वो चोरी करने की वृत्ति से वो मुक्त नहीं हुआ है अभी तक, है ना? तो वो चोरी करना कब बंद करेगा? जब उसका चोरी करने की जो वृत्ति है उसको आप खत्म करेंगे। नहीं तो सिर्फ बार बार आप जेल में उसको डालेंगे, फिर और कोई कड़ा सजा देंगे, तो लेकिन वो और अच्छी तरह से चोरी कैसी करनी यही सीखेगा बार बार, है कि नहीं? तो उसको चोरी करना, इसको अगर रुकाना होगा तो क्या करना है? उसकी चोरी करने की वृत्ति को हमको नष्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे कर सकते हैं? ज्ञान देके, आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा, द स्पिरिचुअल एजुकेशन एंड द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, आध्यात्मिकता का ज्ञान और आध्यात्मिकता का अनुभव देके ऐसे लोगों का हृदय परिवर्तन जब हम करेंगे, तो फिर बार बार वो चोरी नहीं करेंगे। तो ये यहाँ तो केवल मैंने एक उदाहरण दिया एक चोर का जो चोरी कर रहा है, लेकिन समाज में ऐसे कई सारे चोर हैं जो अलग अलग रूपों में हैं। फिर वो समाज के नेता होंगे, या फिर अलग अलग फील्ड के लीडर्स होंगे, या कंपनी के बॉस होंगे, या फिर एम्प्लॉय होंगे। हर एक क्षेत्र में हम पाते हैं कि इस प्रकार के लोग हैं जिनमें ऐसी वृत्तियां हैं, जिसके कारण वो खुद दुख भोगते हैं और दूसरों को दुख देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑफ प्रिजनर इज फ्रीडम फ्रॉम कैप्टिविटी। तो इस प्रकार से जो है एक प्रिजनर का जो है जेल में जाना ही हम बंद कर सकते हैं, जब उसका हृदय परिवर्तन जब हम करते हैं। तो वो कैसे होगा? स्पिरिचुअल एजुकेशन देके। तो कैदी को जल्दी बाहर निकालना होगा, तो he will not learn his lesson। तो आइए हम देखते हैं कि अच्छे उद्देश्य कितने अच्छे हैं। अभी हम जो ऊपरी मदद लोगों को जो करना चाहते हैं ना, तो वो मदद किस प्रकार से है? इफ यू गिव अ मनी टू अ बेगर, डू यू नो व्हाट ही विल डू विथ इट? जैसे मैंने अभी बोला ना ये एग्जांपल। तो जैसे एक गरीब है व्यक्ति है जिसके पास पैसे नहीं है, उसको आप पैसे तो देंगे, लेकिन उस पैसे से हो सकता है वो दारू पिए, जुगार, नशा जो भी है वो नाना प्रकार के पाप कर्म है वो कर सकता है। तो केवल पैसा देके आपने समस्याओं का निराकरण नहीं किया है, उल्टा हो सकता है समस्याओं को और आपने बढ़ा दिया है यहाँ पे। तो वो मदद
किस काम की जो मदद से दूसरों का नुकसान हो और आपका भी उसका पाप भुगतना पड़े, तो वो समाज सेवा नहीं हुई, है ना? तो ये ध्यान में रखना होगा कि जो भी आप मदद करना चाहते हैं, जो भी आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं, वो सेवा को स्वीकार करने वाले लोग जो हैं, वो सही पात्र होने चाहिए। नहीं तो उनका पाप उनको भी लगेगा और मदद करने वालों को भी उसका पाप जो है भुगतना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी जो है कथा बताते हैं कि ऊपर ऊपर की जो समाज सेवा हम करते हैं, वो किस प्रकार से है। बहुत बार हम लोगों की मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग क्या उस स्तर पे हैं मदद स्वीकारने के। जैसे बहुत बार हम ट्रेन से जब ट्रैवलिंग करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि कई सारे भिखारी हमारे पास आते हैं और वो बोलते हैं, महाराज जी खाने के लिए कुछ नहीं है, 2 दिन से हम भूखे हैं, कुछ दे दीजिए, कुछ दे दीजिए। तो हम क्या करते हैं, उनको कुछ खाने की चीजें होती है, प्रसाद निकाल के दे देते हैं, लेकिन वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, हमको पैसे दे दीजिए, ये नहीं चाहिए हम। देखिए अभी बोल तो रहे 2 दिन से हम भूखे हैं, कुछ दे दीजिए, और जब दे देते थे खाने के लिए तो वो बोलते हैं ये नहीं चाहिए, हमको पैसे चाहिए, पैसे। तो फिर देखिए, फिर उस प्रकार का पैसे लेके वो क्या करेंगे, सिगरेट फूकेंगे, दारू पिएंगे, नाना प्रकार के गलत काम करेंगे, है क्या? तो इसलिए मदद तो हम करना चाहते हैं, लेकिन वो मदद किस काम की, जब वो उससे लोगों का नुकसान हो, उससे लोग पाप कार्य करें, तो जो है मदद करना गलत बात नहीं है। जब वो उचित व्यक्ति को, सही पात्र जो व्यक्ति है, उसको ही मदद करना चाहिए हमको। नहीं तो फिर हमारी मदद कैसी हो जाएगी। जैसे प्रभुपाद जी कहानी बताते हैं कि एक अगर आ, एक बेटा बीमार गिर गया और उसको डॉक्टर ने बोला था कि इसको पकोड़े मत खिलाओ, फ्राइड आइटम इसको मत खिलाओ, जब भी पकोड़े वगैरह खाएगा, फ्राइड आइटम खाएगा तो इसकी बीमारी और बढ़ेगी, इसके जान को खतरा है जब आप फ्राइड आइटम खिलाएंगे। तो एक दिन उसको भूख लगी और माँ के पास गया, माँ को बोला कि मम्मी मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे पकोड़े चाहिए। तो मम्मी बोलती है, बेटा मैं तुम्हारे ऊपर इतना प्रेम करती हूँ कि तुम जो मांगेगे मैं तुमको दूंगा, मैं तुमको दूंगी। तो क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेम करती हूँ और तुम पकोड़े मांग रहे हो, तो मैं वो भी तुमको दे दूंगी। तो क्या ये प्रेम है जिससे बच्चे की जान को खतरा है? नहीं, वो वास्तव में प्रेम नहीं है, वो अंधा प्रेम है। हाँ? हाँ, बच्चा जो मांग रहा है वो देना मतलब क्या है, उसके लिए क्या हितकारक है वही करना, वो सच्चा प्रेम है वहां पे। हाँ? तो इसलिए हम देखते हैं कि समाज में कि बहुत सारे प्रकार के लोग हमारे पास आते हैं, लेकिन किस प्रकार से हमको उनकी मदद करनी चाहिए हमको पता होना चाहिए। नहीं तो उससे उनकी बीमारी और बढ़ेगी और वो पाप में लग जाएंगे और उसका पाप हमको भी लगेगा। तो मदद करना बुरी बात नहीं है, हमको हर प्रकार से लोगों की मदद करनी है। जब लोग भूखे हैं तो उनको खाना खिलाना है, जब लोगों के पास कपड़े नहीं है तो उनको कपड़े देने हैं, जीवनावश्यक वस्तुओं की जिधर भी कमी है उनको हम देना है। लेकिन लेकिन उसके साथ साथ जो हमने बोला कि उनको स्पिरिचुअल एजुकेशन भी देना है। अगर वो नहीं देंगे तो हमारी जो भी मदद है उसका फिर कोई लाभ नहीं मतलब वो टेम्परेरी लाभ होगा, वो उस समय के लिए लाभ होगा, लेकिन वो बाद में उन लोगों के दुख का कारण होगा और आपके भी दुख का कारण बन जाएगा। उस प्रकार से। तो वाई आर पीपल सफरिंग, ये जो है ना, ये हम बाद में देखेंगे क्योंकि आज का समय खत्म होता है यहाँ पे। हमारा ये जो सेशन है, आधा सेशन हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट सैटरडे को। तो अभी तक इसके ऊपर अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो